तो तांत्रिक जी, अगर अब मैं बात करूँ, जैसे आप अभी-अभी मेले से होकर आए हैं, फिर हमारे पास आए हैं, आपने हमें अपना समय दिया। तो एक चीज़ कोई आप हमें बता सकते हैं जो कि मेले में आपको लगा हो कि कुछ सही नहीं है, या थोड़े बहुत वहाँ पे जो है नकारात्मक ऊर्जाएँ घूम रही हैं? बिल्कुल घूम रही है वहाँ पे। वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं मेले में, जो उनके ऊपर जो चीज़ें हुई है, कोई तो वहाँ पे कोई स्नान करने के लिए आते हैं, जो माफ़ी का मेला लगता है। और वहाँ पे कोई-कोई ऐसे आते हैं कि जो जिनके साथ कोई उल्टी चीज़ें हुई है। अच्छा, हाँ जी। अगर किसी को शमशान क्रिया करवानी है हाँ जी। और कोई उस मेले में गया है, सच्चे तांत्रिक को देख रहा है, हुँ। तो क्या सच में वहाँ पे कोई तांत्रिक या कोई साधु या कोई अघोरी सच में वो शमशानी क्रिया करने बैठे थे? बिल्कुल कर सकता था आपका अगर करवा, अगर सही है तो वो बिल्कुल कर देगा। ऐसे देखो बहुत से होते हैं, आपको भी पता। और अगर आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो लोग अपने कुल देवी देवता को ही भूलकर एक दूसरे भगवानों को अपनाने लगते हैं? देखो मैं तो यही बोलूँगा, जो अगर अपने एक देवी देवता है तो सबसे पहले उनको ही मानना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अपने वो ही है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। आई होप आपको हमारी सारी वीडियोस बेहद पसंद आ रही होंगी। तो आज हमारे साथ मौजूद है छोटा तांत्रिक जी, जो कि हाल फिलहाल ही माघ मेले से होकर आए हैं। जैसे कि आप सब बहुत ज़्यादा देख भी रहे हैं सोशल मीडियाज़ पे कि माघ मेला आजकल चल रहा है। तो आज हम जानेंगे उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि माघ मेले में जब वो गए, माघ मेले से जब वो लौट कर आए तो उनको कैसा लगा, और साथ ही आपको बताएंगे कि आप कैसे माघ मेले में जा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को आपको हमारे इस वीडियो में मिलेंगी, तो अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार तांत्रिक जी। नमस्कार। तो तांत्रिक जी, जैसे हम अक्सर सुन रहे हैं अभी, और रील्स भी काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में। जी जी। तो अभी आप वहाँ से आए हैं, आप पहले हमें बताइए कि कैसा है वहाँ का माहौल, कैसा लगा आपको वहाँ पे, वहाँ के आने के बाद कैसा लगा? देखो वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे अभी 3 तारीख से वहाँ पे जो महाकुंभ का जो मेला स्टार्ट हुआ है अभी, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। अभी बस चलने लगा है, वो शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है। बाकी आपको पता भी 2025 में भी वो महाकुंभ का मेला लगा था, वहाँ पे कितनी ज़्यादा क्या हुई थी। तो बस मैं अभी वहाँ से बस आया हूँ अभी यहाँ पे, तो बस थोड़ी बहुत मैं जो है वो सीख रहा हूँ, थोड़ी बहुत कुछ मैं करने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो तांत्रिक जी आप हमें एक बार बता सकते हैं कि वहाँ पे किस किस तरीके की पूजा हो रही है? जैसे कि इसमें बहुत प्रकार की सी वहाँ पे पूजा वगैरह हो रही है। बहुत से तांत्रिक, बहुत से गौरी वगैरह वहाँ पे बहुत सारे बैठे हैं। तो मैं उनके पास, सबके पास जाके वहाँ पे वो जो भी विधि होती है मैं वहाँ से प्राप्त कर रहा हूँ। वहाँ से बस अभी मैं आया ही हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। तो वहाँ से मैंने सब कुछ सीखा है, सब कुछ मैंने किया है। जैसे कि वहाँ पे जैसे विधि होती है, जैसे कि अपन किसी को पाना या किसी को कुछ करना, एक अलग, हर चीज़ की एक अलग अलग विधि होती है, तो वो अपन सब सीख रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब जैसे आपने कहा किसी को पाना है या कुछ करना है, सच में क्या हम तांत्रिक क्रियाओं के ज़रिए किसी को पा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पा सकते हो आप, बिल्कुल पा सकते हो। अच्छा, हाँ जी। तो अगर जैसे कोई आपके पास सज्जन आया है, वो बोल रहा है कि तांत्रिक जी मेरे को अपनी प्रेमिका वापस चाहिए अपनी ज़िंदगी हाँ में, जी। तो क्या ये संभव है, और इसमें कौन सी क्रिया का आप इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल ये संभव है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक मनमोहनी वशीकरण की जो क्रिया होती है, जो एक विधि होती है, उससे अपने को करना पड़ता है। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, पर इतना है कि वो जो भी आप चाहोगे सब कुछ हो जाता है। अच्छा, हाँ जी।
तो तांत्रिक जी अक्सर क्या होता है कि लोग ऐसा कहते हैं, तांत्रिक आज की डेट में, आज के दिनांक में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जैसे अगर वो अभी महाकुंभ जाएंगे, सब जाएंगे, वहाँ पे देख के भी उनको ऐसा लगता है कि सारे फ्रॉड है, ऐसा ही है, कुछ काम नहीं करते ये वो। तो एक बार आप हमें बताइए कि असल तांत्रिक की छवि क्या होती है। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे बैठे हैं, जैसे कि वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रॉड मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे मैं ये करके देता हूँ, मैं वो करके देता हूँ। बाकी जो असल होते हैं वो तो किसी के पास जाता नहीं है, उनके पास ही अपने को जाना पड़ता है। तो वहाँ पे वैसे 100% से 70% फ्रॉड भी बैठे हैं, 30% एकदम सही भी बैठे हैं वहाँ पे, तो बहुत से है। अभी बस वो स्टार्ट हुआ है 3 तारीख को, अभी 3 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। बाकी अब लगेगा वो मेला एकदम अच्छे से लगेगा। तो वहाँ पे सब कुछ होता है, जैसे आप चाहोगे सब कुछ वैसा होता है वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। अगर किसी को शमशानी क्रिया करवानी है हाँ जी। और कोई उस मेले में गया है, सच्चे तांत्रिक को देख रहा है, हम्म। तो क्या सच में वहाँ पे कोई तांत्रिक या कोई साधक या कोई अघोरी सच में वो शमशानी क्रिया करने बैठेंगे? बिल्कुल कर देता वहाँ पे, अगर करवाना हो तो। अगर सही है तो वो बिल्कुल कर देगा। ऐसे देखो बहुत से होते हैं, आपको भी पता है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत सारे चल रहे हैं, पर वैसा नहीं है। पर अगर कोई है सच में जो करके देता है, उसको अगर विधि वगैरह आती है तो उसकी वजह से हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो अगर किसी ने वहाँ पे शमशानी क्रिया कराई, माघ मेले में ये शमशानी क्रिया किसी ने कराई, तो क्या वो सबसे ज्यादा असरदार होगी? बिल्कुल होगी, कंफर्म होगी, क्योंकि अभी जो वो महाकुंभ का जो मेला चल रहा है, आपको पता है 3 तारीख को वो स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पे बिल्कुल होगी। और ज़्यादा शमशान के अंदर अगर जो चीज़ होती है तो बिल्कुल वो कंफर्म उसके ऊपर लागू होती है, कंफर्म होती है। अच्छा, हाँ जी। मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर अगर वहाँ पे करवाएंगे तो क्रिया सबसे ज्यादा जल्दी बिल्कुल लागू होगी। बिल्कुल बिल्कुल सबसे ताकतवर होगी। अच्छा, हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं, आप तांत्रिक है, आपने पहले इतनी सिद्धियां प्राप्त करी हैं, हम किसी की भी बात करें, क्या आपने असल ज़िंदगी में अपने अभी तक कभी भी भगवान का स्पर्श करा है? देखो, अगर आप दिल से या मन से मानोगे तो बिल्कुल होगा। अगर आपके पास विधि है तो आपको वो ज़रूर दिखेंगे। बहुत से रूप होते हैं भगवान के, आपको वो दिखेंगे। अब अगर मैं हूँ तो मेरी उम्र बहुत छोटी है, पर मैं ये सीख रहा हूँ और मैंने सीखा भी है बहुत से, मैंने काफ़ी ये कर दिया। पर हाँ, भगवान का एक होता है, जैसे मैं शमशान घाट जाता हूँ, ठीक है, सुबह फिक्स 4:15 बजे जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं करता हूँ तो मेरे को बिल्कुल दिखते हैं। अच्छा, हाँ जी। आप कह रहे सुबह 4:15 बजे आप हाँ, शमशान घाट जाते हैं, बिल्कुल जाता हूँ। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी रात को भी, आधी रात को अगर हम हाँ, बात... सजन जो भी आ जाता है, अगर वो बोल देते हैं तो फिर रात को जाना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब क्या, जैसा आप बता रहे कि भगवान का स्पर्श हम कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी खतरनाक आत्मा का भी स्पर्श करा है शमशान घाट में? देखो, मैंने करा है, बहुत सी देखी है मैंने, बहुत सी चीज़ें होती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर वो चीज़ें हुई है, अगर अपन जो किसी का भी काम अपन हाथ में लेते हैं, अगर वो अपन कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन की वजह से उसने उसके ऊपर कुछ किसी से काम वगैरह करवाया है, वो अपने ऊपर भी लागू हो सकती है। उससे अपन को बच के फिर काम करवाना पड़ता है, तो अपने ऊपर वो लागू कभी भी हो सकती है शमशान घाट में, अगर जो अपन काम कर रहे हैं। तो अगर मैं सारी क्रियाओं को मिला के एक आपसे ये पूछना चाहूँ कि सबसे ज़्यादा खतरनाक क्रिया कौन सी होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? खतरनाक क्रिया, जी। जैसे कि इसमें बहुत सी क्रिया होती है, सबसे खतरनाक क्रिया जो ही होती है, जो अपन शमशान घाट में जो काम करते हैं, सबसे खतरनाक क्रिया वही होती है। अच्छा, हाँ जी। अगर शमशान घाट में किसी ने आपसे क्रिया करवाई, तो क्या सच में अगर वो मृत्यु चाहता है अपने सामने वाले इंसान की, सच में हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, 100%? 100% हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, मतलब मरण क्रिया सच में काम करती है? बिल्कुल काम करती है। अच्छा, लेकिन तांत्रिक जी अक्सर हम ये सुनते आते हैं कि मरण क्रिया सिर्फ आपको एक स्वास्थ्य की हानि पहुंचा सकती है, आपकी मृत्यु नहीं कर सकती सामने वाले की, लेकिन आप कह रहे हैं कि मृत्यु भी कर सकती है। देखो, अगर विश्वास के साथ अगर कोई काम करके देता तो बिल्कुल होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, क्योंकि मैं अभी तक मैंने बहुत से लोगों से मैंने ये चीज़ सीखी है, जैसे कि अघोरी हो गए, तांत्रिक वगैरह हो गए, जो मेरे से बड़े हैं, तो मैंने उनके नीचे रहा हूँ, मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है, समझ गए। तो फिर उसके चलते मैं उनके नीचे रहा हूँ, तो मैंने बहुत से देखे, उन्होंने खुद करके दिए हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने करके दी है ऐसे। अच्छा, हाँ जी। क्या आपने कभी शव साधना करी है? सख्त साधना, हाँ जी, मैंने की है। शव साधना, हाँ हाँ, की। तो क्या मतलब उस दौरान कभी ऐसा हुआ है कि शव लेटा हुआ है और एकदम से उसके हाथ आपको जकड़ रहे हैं, या कुछ भी ऐसा भाव भाव? देखो, वो होता है, बिल्कुल होता है।
कोई बोलते हैं कि वो मन का वहम होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल होता है। अगर वो चीज़ आप कर रहे हो सही करने के लिए, तो अगर आपके साथ गलत होता है तो वो बिल्कुल होता है, क्योंकि वो अपन किसी के सही करने के लिए करे, क्योंकि उसके ऊपर किसी का कुछ किया कराया होता है। तो अगर अपन वो उसके ऊपर सही करने के लिए अगर अपन वो करें, तो वो अपने ऊपर एक बार दिक्कत करेगी। और अगर अपन उससे पहले अगर उसके ऊपर काम वगैरह करके अपने सही कर देना, तो फिर वो दिक्कत नहीं करेगी। फिर वो लाइफ टाइम के लिए फिर एकदम वो सही से एकदम जैसे पहली थी वैसे की वैसी हो जाएगी। अच्छा, तो अक्सर आजकल हम कर्ण पिशाचनी का बहुत बारी सुन रहे हैं। क्या आपने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि ली है? मैंने सब सीखी है अभी तक। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब जैसे आपने अभी तक किन किन क्रियाओं में कर्ण पिशाचनी का सहारा लिया है? जैसे कि अब अगर अपन ये चीज़ कर रहे हैं, तो मैं तो देखो बहुत लोगों से मैंने ये चीज़ सीखी है, जो मैंने आपको भी बताया। तो मेरे जो गुरु थे, तो मैं उनका चेला हूँ। मैं तो अभी तक छोटा ही हूँ, आपको पता है। तो फिर मैंने ये चीज़ें सीखी है, मैंने बहुत चीज़ें की है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे पहाड़ होते हैं, वो अपने कुछ काम नहीं आते। जैसे कि छोटा सा पत्थर होता है, वो अपन उससे सब कुछ कर सकते हैं, घर वगैरह अपन जो भी है सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। तो वो चीज़ होती है इसमें। अच्छा, तो तांत्रिक जी अगर अब मैं बात करूँ, जैसे आप अभी अभी मेले से होकर आए हैं, फिर हमारे पास आए हैं, आपने हमें अपना समय दिया, तो एक चीज़ कोई आप हमें बता सकते हैं जो कि मेले में आपको लगा हो कि कुछ सही नहीं है, या थोड़े बहुत वहाँ पे जो है नकारात्मक ऊर्जाएं घूम रही हैं? बिल्कुल घूम रही है वहाँ पे। वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं मेले में, जो उनके ऊपर जो चीज़ें हुई है। कोई तो वहाँ पे कोई स्नान करने के लिए आते हैं, जो महाकुंभ का मेला लगता है। और वहाँ पे कोई कोई ऐसे आते हैं कि जो जिनके साथ कोई उल्टी चीज़ें हुई है, वो वहाँ पे तांत्रिक लोगों से या गुरु जी से मिलके वहाँ से सब कुछ अपने ऊपर सही कराया, सही एकदम सब कुछ सही करवा के फिर वो जो उनके ऊपर जो चीज़ें हो रखी है वो वहाँ पे छोड़ के आते हैं। जैसे जो ये महाकुंभ का जो मेला वगैरह होते हैं वहाँ पे। अच्छा, तांत्रिक जी अगर अब मैं बात करूँ, जैसे मेरे उम्र के लोगों की बात कर लेते हैं अगर हम, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हम लोग हैं अधेड़ उम्र वाले, अधेड़ भी नहीं मतलब टीन एज वालों की अगर हम बात करें, तो क्या सच में जो बच्चे हैं आजकल, क्या वो अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं? देखो बिल्कुल होते जा रहे हैं, अपने धर्म से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि किसी का रिलेशन चल रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, तो कोई किसी दूसरी से शादी करना चाहते हैं इंटरकास्ट से, तो उसके चलते बहुत दूर होते जा रहे हैं। बहुत कुछ हो रहे हैं, अपने घर वालों से दूर हो रहे हैं, तो इसके चलते होता है ये सब कुछ। अच्छा, और अगर आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो लोग अपने कुल देवी देवता को ही भूलकर दूसरे भगवानों को अपनाने लगते हैं? देखो मैं तो यही बोलूँगा, जो अगर अपने इस देवी देवता हैं, तो सबसे पहले उनको ही मानना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अपने वही है। अगर नाराज होके बैठ गए, तो उसका एक जो चीज़ होती है उसका उपाय होता है, पर मानना उनको चाहिए। जो अपने सबसे पहले जो अपने जिसको माना है, जो हमारे इस देवी देवता है, हम अपन को उनको ही मानना चाहिए। बाकी ऐसे अपन को बहुत से देवी देवता होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि मेरे भी इस देवी देवता है, बहुत से लोगों के होते हैं, पर मानना बस एक को ही चाहिए, जो अपने सबसे पहले जो अपन ने माना है उनको। हाँ जी। तो तांत्रिक जी कुछ आप हमें ऐसा बताइए मेले के बारे में, क्योंकि अभी आप होकर आए हैं, कुछ ऐसा बताइए कि जो हम आम लोगों को पता ना हो मेले के बारे में। कोई अगर जाए तो फिर उनको क्या पता होना चाहिए असल चीज़ वहाँ की? देखो अगर वहाँ मेले में जाए, तो सबसे पहले अपना एकदम ध्यान रखे जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत से सारे बैठे हैं, बहुत से सारे करने में लगे हैं। मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं वहाँ पे भी, बहुत खतरनाक। अभी तक वो स्टार्ट हुआ है, बाकी अभी धीरे धीरे अभी जैसे जनता को पता चलेगा वहाँ पे वो लगा है, तो फिर बहुत से ज़्यादा चीज़ें होगी। वहाँ पे बहुत से सारे काम हो रहे हैं, जैसे कि कोई अपनी फैमिली इशू लेके जा रहे, कोई फैमिली प्रॉब्लम, जो भी कोई भी XYZ जो भी प्रॉब्लम वगैरह होते हैं, वो लेके वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो उसका हल होता है। वहाँ पे सब कुछ होता है, अगर आप जाओगे वहाँ पे करवाओ। क्योंकि अभी जितने भी अघोरी वगैरह ना, जितने भी जो भी सब कुछ साधना वगैरह करे, तो सब लोग अभी वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि 3 स्टार्ट से वो महाकुंभ का जो मेला है अभी स्टार्ट होने लग गया है। तो आधे बहुत तो आ गए हैं, और बाकी भी जाएंगे वहाँ पे। तो जितने भी होते हैं सारे संत, जो भी जितने भी होते हैं ना, वो वहाँ पे जाएंगे महाकुंभ के मेले में। वहाँ पे भी जाके सब कुछ वो साधना वगैरह जो भी जितनी होती है सब कुछ वो वहीं करते हैं अभी, क्योंकि जब तक महाकुंभ का जो मेला रहेगा, सब लोग वो वहीं रहेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो तांत्रिक जी अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने कैसे सोचा, क्योंकि आप इतने टाइम से तांत्रिक हैं, तो आपने कैसे सोचा कि आपको तांत्रिक बनना है? देखो मैंने तो इसलिए सोचा, जैसे कि मेरे जो घर वाले थे, उनके कोई मतलब कि जैसे कोई बच्चा वगैरह नहीं हो रहा, जो भी है नहीं हो रहा है, मेरी मम्मी जी की जो भी है,
तो उन्होंने कुछ बोला होगा कि जो भी पहले होगा, जो उनके, जो हम अभी उत्तराखंड से है, तो हमारे उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार है। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे कि अब समझ लो मैं हूँ, अब जैसे मैं पहले का हुआ तो उनका कोई बोला हुआ था। जैसे अगर अपन मंदिर वगैरह में बोलते ना कि अपन ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्होंने बोला हुआ था। जब मैं 2-3 साल का था, 3-4 साल का था लगभग, तो उन्होंने मेरे को एक, जैसे इधर अघोरी जी है, जैसे जो मेरे बड़े गुरु जी है, तो उनके पास मेरे को उन्होंने छोड़ के गए थे। जैसे तांत्रिक जी है, तो उन्होंने मेरे को उनके पास छोड़ के गए थे, तो मैं वहाँ रहने लग गया। उन्होंने मेरे को किया, फिर मैं जैसे जैसे बड़ा होने लग गया ना, तो उन्होंने मेरे को विधि सिखाई, मैंने बहुत कुछ उन्होंने मेरे को सिखाया। फिर मैं धीरे धीरे सीखते गया। फिर उनके साथ मैं सुबह रात को जब भी वो शमशान घाट जाते तो उनके साथ मैं जाता था। मैंने बहुत से सारे किए हैं, जैसे बसंत की आरती वगैरह जो भी होते हैं सब कुछ मैंने उनके साथ किया। तो मैं धीरे धीरे ये चीज़ करने लगा, तो फिर मैं थोड़ा दिमाग में मेरे आने लगी, और बाकी उन्होंने अपनी जो विधि वगैरह मेरे को सिखाई, तो थोड़ा बहुत मैंने ये सीखता गया, फिर मैं हो गया। फिर अच्छा। हाँ, फिर मैंने ये सब सीख ली। हम्म। तो तांत्रिक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम अक्सर सुनते हैं तांत्रिक और अघोरी दोनों की जो क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सी क्रिया होती है, तांत्रिक की क्रिया जो तांत्रिक करते हैं, या फिर वो क्रिया जो अघोरी करते हैं? देखो, सबसे शक्तिशाली क्रिया देखो होती है, दोनों ही होती है, लेकिन लगभग ये है कि अगर देखो जो तांत्रिक का जो काम होता है ना, जैसे कि वो क्या होता है कि आपको पता है शमशान घाट में होता है, तो तांत्रिक कुछ भी कर सकता है। अगर आप उसके पास कोई भी समस्या लेके आओ ना, तो वो हर समस्या का हल कर सकता है। जैसे कि चाहे कोई भी समस्या हो, हर समस्या का वो हल कर सकता है। वो जो तांत्रिक होता है वो नींबू के ऊपर है ना, जिस बंदे की समस्या है उस नींबू के ऊपर उसका नाम लिख के उसकी समस्या का हल कर सकता है। नींबू के ऊपर ही नाम हाँ, लिख के? नींबू के ऊपर। अच्छा। और आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सामने वाले को, जिसकी ये समस्या है वो यहाँ बैठा बैठा शमशान घाट के अंदर कर सकता है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या मतलब तांत्रिक लोग, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि वो आत्माओं से, प्रेत आत्माओं से बात करते हैं, क्या ये सच बात है? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनको एक उस चीज़ की एक विधि मिली हुई है, तो इसलिए करते हैं। अच्छा। हाँ, अगर हम शमशान घाट में जाते हैं तो हमको सब कुछ दिखता है, सब कुछ हम करते हैं वहाँ पे। और अगर आप हमारे साथ जा रहे हो तो आपको नहीं दिखेगी वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ हमको दिखेगी, क्योंकि हमने वो विधि की है, इसलिए। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब जैसे अगर कोई आपके साथ जा रहा है, कोई भी मतलब अपना केस करवाने, तो अगर वो शमशान घाट में, पहले तो आप अक्सर मना करते हैं, लेकिन अगर वो फिर भी जिद करके आपके साथ शमशान घाट आ रहे हैं, तो क्या थोड़ा बहुत जो साइड इफेक्ट है वो क्या उस आम मनुष्य पे भी पड़ेगा? देखो, वो तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमने तो ये विधि की है, हमको तो सब चीज़ दिखती है, हमको तो ये सब कुछ चीज़ दिखती है, हमने तो विधि के, तो हमके ऊपर तो हमारा तो दिन रात का काम हम तो करते हैं, शमशान घाट में जाके करते हैं। पर क्या है कि अगर आप हमारे साथ आ रहे हो, समझ लो कोई है अपन वो मेरे पास काम करवाने के लिए आया, अगर वो मेरे पास आया, वो बोल रहा जिद करने लगे कि मैं चलूँ, तो हमारे साथ कोई अक्सर तो हम मना ही करते हैं 100%। अगर वो ज़्यादा जिद कर ले तो हम उसको लेके जाते हैं, फिर उसको दिखने लग जाती है जो चीज़ें होती है, और वो उसके ऊपर 100% साइड इफेक्ट करती है। अच्छा। हाँ, उसके ऊपर गलत करती है वो। अच्छा। अच्छा। और जैसे हम काली क्रियाओं की अगर बात करें, तो हम काली क्रियाओं के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और जो काली क्रिया है इनको काली माँ से संबंधित किया जाता है। तो क्या सच में जितनी भी काली क्रियाएं हैं उसमें क्या काली माँ की आवश्यकता होती है? देखो, होती है। अगर अपन जिस भगवान, जिस देवी देवता का नाम लेकर अगर अपन वो क्रिया करिए तो बिल्कुल होती है उसमें। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल होती है वो। तो क्या कभी मतलब शिव जी के ज़रिए भी कोई ऐसा काला काम या काला जादू ये सब मुमकिन है क्या, शिव जी के ज़रिए अगर हम ले तो? देखो, होता तो है, क्योंकि शमशान घाट किसका होता है? शिव जी शिव जी का ही होता है, महाकाल का ही है, उनका ही है, जो भी है सब कुछ, बस वही है, उनका ही है सभी। अच्छा। भूतों के देव कौन है? महादेव ही है, बस वही है। अंततः तांत्रिक जी, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि अक्सर बहुत से लोग, मतलब जितने भी हमारे तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट हुआ है, तो यही बोलते हैं कि अगर आपको तांत्रिक, साधक या घोरी बनना है तो आपको अपनी सारी मोह माया छोड़नी होगी, दुनिया से परे रहकर आपको जीना होगा। तो अगर कोई आम मनुष्य आए आपके पास कि उनको अब तांत्रिक की लाइन में जाना है, तो सबसे पहली एडवाइस आप उनको क्या देना चाहेंगे? देखो, मैं तो उनको यही बोलूंगा कि देखो, ऐसे हर कोई आ नहीं सकता ना इसमें, हर कोई, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि हम आए, पर ऐसे हर कोई बंदा आ नहीं सकता इसके अंदर। अब मैं भी हूँ, मैं भी छोटा था, मेरे को पता नहीं मैंने क्या क्या सीखा, क्योंकि छोटे ही उम्र में अपने को क्या पता अपन ने क्या किया क्या नहीं किया। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा तो मेरे को सब दिमाग में आने लगे कि ऐसी चीज़ें होती है, वैसी चीज़ें होती है।
पर ऐसे देखो अगर कोई बंदा आना चाहता है तो बस मैं उनको यही बोलूँगा कि देखो आपके घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, तो उनको क्यों छोड़ गया वो? उनको क्यों छोड़ गया वो आप? बस वही है। इसलिए वैसे देखो होता नहीं है, पर ये है कि देखो अगर अपना जो गुरु होता है, अगर वो अपन को मिल जाता ना, तो वो अपन को सब कुछ कर देता है। सब कुछ अपन को सिखा देती है, क्रिया विधि वगैरह सब कुछ अपन को करके दे देता है वो। तो ऐसे यार कोई एक आदमी ऐसे कर नहीं सकता ना ऐसी विधि। अगर ऐसे यार कोई करने लग जाएगा तो फिर तो हो ही जाएगा, फिर आपको भी पता है वो चीज़ है।